मैं भगवान सिंह रोहेला एक्साइड डेवलपमेंट सर्विस में काम करता हूं, जो कि तहसील नरसिंहगढ़ के ग्राम चाटा में एक किसान है भागरा सिंह रोहेला। मैं उनसे जाकर मिलूंगा। उनने अपने खेत पर सरकारी बबूल की बागवानी कर रखी है। मैं उनसे सरकारी बबूल के बारे में जानकारी लूँगा। और सर मैं भगवान सिंह रोहेला एक्साइड डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ सिंह रोहेला है। मैं ग्राम चाटा का रहने वाला हूँ। पोस्ट बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का हूँ, एमपी मध्य प्रदेश, भोपाल। और मैं किसान हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। आज भैया राम राम। जय राधे कृष्ण। भैया आज आप क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं आज है जो ये सरकारी बमूल है, इनकी बागोर को मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। भैया आप हमें सरकारी बबूल के बारे में जानकारी दोगे? हाँ, देंगे नहीं हम आपको। वो क्या है कि ये सरकारी बमूल एक बार लगा दो आप, तो ये ऑटोमेटिक इनकी वृद्धि होती हुई चली जाती है। एक बार लगा दो ऑटोमेटिक बस एक बार लगा दो आप। जैसे ये पतझड़ के टाइम पे इसमें फल आएंगे, फल में से जो गिरेगा इसका बीज, वो ऑटोमेटिक वृद्धि होती हुई चली जाएगी। तो पहले इसको इस तरीके से बोना चाहिए कि ये जब अपन इसका बीज लाओ कहीं से, कोई भी बमूल सरकारी बमूल मिले वहाँ से इसका बीज इकट्ठा करके बीज लाओ, फिर आप इसका एक चांस लगा दो। और जैसे चांस लगा दोगे वो बारिश में उगाएंगे। तो दादा आप इसकी हमें शुरू से विधि बताएंगे? तो भैया इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए? इसमें सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें केवल कहीं भी किसी के भी कुआं पे या कहीं भी सरकारी बमूल उगा हो, वहाँ से आप बीज इकट्ठा कर लो। केवल बीज? केवल बीज चाहिए, मेन सामग्री यही है इसमें, और कुछ भी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो भैया आप इसे कैसे लगाते हैं, इसकी विधि बता दो हमें। इसकी विधि मेन कहीं भी समस्या नहीं है इसमें। आप जैसे बीज इकट्ठा करके लाए, आप बागोर के साइड में कहीं भी इसके बीज को फेंक दो। तो जैसे आप अपन फेंकते हैं इसमें अपन कुछ खड्डा करना पड़ता है क्या? कुछ भी मत करो आप, तो जून जुलाई के महीने में फेंक दो। तो और डायरेक्ट हो जाएगा? आपका नहीं, ये जून जुलाई के महीने में जैसे फेंकोगे आप, तो बारिश होते ही ये तुरंत उगाएंगे। और एक बार उगाएं फिर ये नष्ट नहीं होंगे पौधे। तो ऐसा तो नहीं कि इसकी बागवानी को करनी पड़े, देखभाल करनी पड़े? नहीं, कुछ भी मत देखो इसको, तो ऑटोमेटिक वृद्धि होती है इसकी। तो भैया आप जैसे कि इसको बो देते हो, फिर ये इसका बीज अगर खरेगा तो बीज के जैसे खेत के पास जाएगा, खेत में अगर उगेगा तो उसके लिए क्या करोगे? देखो, ये सरकारी बमूल ऐसे बमूल हैं जैसे आज के दौर में जनसंख्या वृद्धि कर रही है, उसी तरीके से ये भी इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं कि आपकी बागोर में 4-6 पौधों की जगह आप अगर लगा दोगे तो इतनी वृद्धि होगी 1-2 साल में कि यही नजर आएंगे आपको। इसीलिए आप अगर खेत की मेड़ पे बोओगे तो वो खेत में भी उगेंगे। तो इसलिए आप समय के साथ जोताई बुआई करोगे, उसके साथ उसको वो कल्टीमीटर के साथ निकल जाएगा, और जो बचे खुचेंगे वो आप उखाड़ते रहो ताकि खेत में वृद्धि ना हो सके। जैसे आजकल जनसंख्या वृद्धि में भी ऑपरेशन थिएटर चल। दादा आप इसे जब बो देते हो तो ये एक साल में कितना बड़ा हो जाता है? श्रीमान जी, ये इतनी जल्दी वृद्धि करते हैं कि एक साल में ये एक परत से भी ऊपर निकल जाता है। एक साल में एक परत से ज़्यादा हाँ। निकल जाता? और इसकी मोटाई कितनी है थी? इसकी मोटाई तो ये समझ लो आपके शुरू में तो ये चलेंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर वो इतने तगड़े हो जाएंगे कि अपनी बात में भी नहीं मुआएंगे। और ऊंचाई तो ये समझ लो कि आसमान को छूते हैं। मतलब पेड़ के बराबर हो जाता जो आपको इधर दिख रहे हैं, बस ये ऊंचाई मान लो इनकी। और रही बात इनके फूलने की, तो फूलने में तो ये ऑटोमेटिक फूलते हैं। हाँ श्रीमान जी, ये जो दिख रहे हैं आपको जो पापड़ी टाइप, ये इसके बीज है। ये क्या है कि जनवरी फरवरी में खर जाएंगे। जब ये खरेंगे तो इनको बीन लो आप, और इसमें से जो पापड़े को फाड़ कर निकालेंगे बीज, उसको आप एकत्रित करके रख लो, और मई जून में इसको कहीं भी आप जहाँ बागोर लगाना चाहते हो वहाँ पर इनको डाल दो। तो ये जैसे बारिश होएंगी वैसे उगाएंगे। बोलो दादा आप इसे बागोर के लिए और कहाँ काम लेते हो? ये बागोर के अलावा ये आपके मकान बनाने में भी काम आते हैं इसकी लकड़ी। दूसरी, जिसको जलाऊ में भी काम आती है, आप इसको काट के आप जलाने के लिए रोटी वोटी भी कर सकते हो। तीसरी, आप इससे कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो।
आपकी जैसे इससे बक्कर सलाई जाती हैं और मतलब बहुत सारी रकमों में काम आती है। तो भैया इससे और क्या लाभ है आपको? श्रीमान जी, इसके लाभ देखा जाए तो बहुत है। एक तो ये आपको अगर बागोर की साइड में लगा दिया इन पौधों को आपने, सरकारी बमूल को, तो आपके खेती में कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जानवर है जो ढांढोर मवेशी या बंदर कोई भी है वो आपके इधर खेती में नहीं आ सकेंगे, वो उस बमूल के पहली साइड ही रहेंगे। और इसका दूसरा लाभ इसका ये है कि बारिश के समय पे जब अधिक बारिश होती है तो अपनी खेती कटाव होती है, खेती कटती है उससे, बारिश से, तो वो मिट्टी बह के दूसरे नालों में या नदी में चली जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसकी रोकथाम करते हैं। ये है जो मिट्टी को रोक लेते हैं और पानी को आराम से निकाल देते हैं। तीसरी इसकी ये है कि अगर आपके सरकारी बमूल रहेंगे तो वर्षा अधिक होगी आपकी खेती के ऊपर। चौथी इसका क्या है कि इसको कटाई करके आप जलाऊ लकड़ी भी ले सकते हो। पांचवी, इसको आप काट कर बाजार में ले जाके बेच भी सकते हैं ताकि इसके नाई कुल्पे के डंडे बन सकते हैं। छठी इसका लाभ है कि मकान बनाने में भी काम आते हैं इसके लकड़ी। और इससे कई फायदे कई लाभ हैं यार। और इनको बोने में या उगाने में कोई मेहनत नहीं, ये अपने आप एक बार लगा दो अपने आप वृद्धि होती हुई चली जाती है। बोले आप कितने काटोगे, दूनी रात चौगनी इनकी वृद्धि होती है। प्रभु, ना खर्च अधिक लाभ है इनका, कम खर्च में अधिक लाभ होता है। इसमें कोई खर्च नहीं, आप एक बार लगा दो बस वृद्धि होती हुई चली जाती है। आप काटो और हर साल बेचो, काटो और हर साल बेचो, मतलब इससे बहुत लाभ ही लाभ है और आपका खर्च कोई भी नहीं है। तो भैया आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त भारत के किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सरकारी बमूल को आप कहीं भी अपने जहाँ भूमि कटाव हो या मरुस्थल भूमि हो वहाँ इनको लगाइए। जहाँ व्यर्थ भूमि पड़ी हो अपनी, जो भूमि आपके कोई काम में नहीं आती हो, उस जगह इन बमूल को लगा दो तो वो भूमि भी कामयाबी होगी और ये इनकी लकड़ी भी आपको कामयाबी होगी। कोई खर्च नहीं, फायदे अनेक इसके। इसीलिए मैं समस्त किसानों से यही कहना चाहूँगा और मेरा यही संदेश है कि आप इन सरकारी बमूलों को लगाएं और अनेक लाभ पाएं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके अनेक लाभ हैं। जहाँ आपकी भूमि उबड़ खाबड़ हो वहाँ लगा दो तो वो भूमि समतल हो जाएगी, क्योंकि बारिश में जो दूसरे खेतों खलिहानों से जो मिट्टी कटाव होकर आएगा वो उबड़ खाबड़ में इन पौधों की वजह से, इनकी जड़ों की वजह से वहाँ पर रोकथाम हो जाएगी और वो कुछ थोड़े ही सालों में वो धीरे धीरे वो उबड़ खाबड़ ज़मीन आपकी समतल हो जाएगी इन्हीं पौधों की वजह से। और इन पौधों से कई लाभ हैं। आप इन पौधों को जहाँ भी लगाओगे और वहाँ इनकी दिनों दिन वृद्धि होगी, तो आप इनको काट पीट के आप जलाऊ लकड़ी भी काम ले सकते हो। आपके कोई मकान बनाना हो या कुआं पे टापरी या मकान जो भी बनाना चाहते हो वो सब आप बना सकते हो इनसे, कोई खर्च नहीं आपका। इसलिए मैं आप समस्त किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप इन पौधों को जहाँ भी आपकी भूमि खराब है, आपको जहाँ दिख रहा है कि ये भूमि अपने कोई काम में नहीं आ रही, आप वहाँ पर इनको लगाओ और आपको अधिक लाभ मिलेगा। आपसे इन लकड़ी से आपको कई लाभ मिलेंगे यार। आप कोई ये तो नहीं कि आपकी जहाँ आपकी भूमि है कि ये उपयुक्त भूमि है आप तो वहीं लगाओ, वहाँ मत लगाओ इसको। जो आपके भूमि काम ही नहीं आ रही, वो बेफालतू पड़ी भूमि, उस जगह लगाओ तो आपके कुछ कामयाबी, वो भूमि भी आपके कुछ सालों बाद कामयाबी हो जाएगी और ये पौधे तो 1-2 साल में आपके कामयाबी होने लग जाएंगे। इसीलिए मैं आप समस्त किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन पौधों को लगाओ और अधिक खुशहाल जीवन पाओ। जय श्री कृष्ण। तो भैया भागराज जी, आपने जो हमें इतना अमूल्य समय दिया और हमें आपने इन बमूल के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।